कि ऐतिहासिक सरजमीन से एक क्रांतिकारी उम्मीदवार कह लीजिए तो समाजसेवी उम्मीदवार एक नया अपना राजनीति में कदम रख चुके हैं। जो पेशे से डॉक्टर थे, डॉक्टर बनकर के लोगों का बहुत सेवा किया उन्होंने, गरीबों का और खास तौर पे जरूरतमंदों का उन्होंने मुफ्त इलाज किया। ये सेवा भाव उनका यहीं पे खत्म नहीं हुआ। डॉक्टर एलबी प्रसाद के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम वीडियो के अंत में राजा राणा रणजीत सिंह के लिए भी बात करेंगे, लेकिन शुरुआत में हम बात करेंगे डॉक्टर एलबी प्रसाद के बारे में। डॉक्टर एलबी प्रसाद जो कि ढाका में चाइल्ड स्पेशलिस्ट एक डॉक्टर है, एक क्या बोलते हैं बहुत ही रुझारू डॉक्टर है, बहुत ही इफेक्टिव डॉक्टर है डॉक्टर एलबी प्रसाद। वो जनस्वराज से टिकट लेकर के आए हैं और उनका कहना है कि हम समाज सेवा करेंगे। समाज सेवा करने के लिए सिर्फ इलाज करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सिस्टम में आकर के सिस्टम को बदल करके और करप्शन को खत्म करके हम समाज सेवा करना चाहते हैं, हम समाज सेवा करेंगे। ये उनका कहना है। ये हो गई डॉक्टर एलबी प्रसाद के बारे में उनका इंट्रो, जो डॉक्टर में एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट है। अब आइए एलबी प्रसाद के बारे में और कुछ जानते हैं। डॉक्टर एलबी प्रसाद जो एमबीबीएस है और एक बेहतरीन डॉक्टर है, बाइज्जत डॉक्टर के तौर पे वो जाने जाते हैं। डॉक्टर बहुत सारे हैं जो प्रैक्टिशियन है, अपने आप को डॉक्टर लगा करके बैठे हुए हैं, छोटा छोटा क्लिनिक खोल करके, लेकिन एक प्रोफेशनल डॉक्टर, एक पढ़ा लिखा डॉक्टर, एक डिग्री होल्डर डॉक्टर और एक बाइज्जत डॉक्टर, जिनको मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिला है समाज में, डॉक्टरियत के समाज से लेकर के आम लोगों के बीच में उनको बहुत इज्जत मिली, बहुत रिस्पेक्ट मिला हुआ है। तो एक बेहतरीन डॉक्टर डॉक्टर एलबी प्रसाद अब राजनीति में कूद चुके हैं। राजनीति में वो अपना कदम रख चुके हैं। जनस्वराज पार्टी के मुहिम में वो शामिल हुए, पहले ही शामिल हुए थे। अब जनस्वराज से उनको टिकट मिला है और ढाका के ऐतिहासिक सरजमीन एक बेहतरीन विधानसभा पे, मतलब एक कांटे के टक्कर वाला विधानसभा जो हमेशा से रहा है, एक दिलचस्प विधानसभा जो हमेशा से रहा है, उस विधानसभा से उन्होंने टिकट लेकर के आया है और इस बार वो ताल ठोक रहे हैं। क्या प्रभाव है क्षेत्र में उनका, इस पे अब जानते हैं कुछ। डॉक्टर एलबी प्रसाद का जहां तक बात किया जाए तो घोड़ासान क्षेत्र में कुछ खास प्रभाव उनका नहीं है। आइए ढाका के नियरेस्ट जो गांव है, उन सब गांवों में उनका एक अच्छा खासा प्रभाव है। उसमें जो खास तौर पे तेली समाज के जो लोग हैं, वो लोग डॉक्टर एलबी प्रसाद को बहुत प्यार करते हैं। वो खुद उसी समाज से आते हैं और उनका जो वोट है वो बेसिक तौर पे जो एजुकेटेड लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, उनका वोट उनके वोट्स, उनके कोर वोटर्स हैं वो उनके। और सब लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। चूंकि ये पढ़े लिखे हैं, एक बेहतरीन वक्ता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में अपने एजुकेशन का फायदा उठा रहे हैं। मतलब पढ़े लिखे लोग का समझाना और एक जाहिल आदमी का समझाना, दोनों में फर्क होता है। पढ़ा लिखा आदमी तुरंत आपके माइंड को रीड कर लेगा कि हाँ आप क्या सोच रहे हैं, क्या आगे समझ, मतलब आपके कान को क्या अच्छा लगेगा, आपके कान को क्या अच्छा लगेगा, वो चीज वो आदमी बोल रहा है। और यही वजह है कि डॉक्टर एलबी प्रसाद अब चर्चे में आ चुके हैं। डॉक्टर एलबी प्रसाद जब जनस्वराज उनको टिकट दिया यहां, और तो एक मतलब कानाफूसी चालू हुआ कि वो आदमी डॉक्टर है, अभी राजनीति में आ गया, कैसे होगा, किस तरह लड़ेगा चुनाव। तो हम आपको बता दें कि डॉक्टर एलबी प्रसाद राजनीति में उनके कहने के हिसाब से वो लोगों का सेवा करने आए हैं। अब लोगों के बीच में एक महत्वपूर्ण सवाल है कि क्या वो जब जीत जाएंगे विधानसभा का चुनाव, यहां से एमएलए बन जाएंगे, तो लोगों के बीच में रहेंगे, लोगों के दुख सुख में आएंगे, जमीनी स्तर पे आके गांव डोर टू डोर, गांव टू गांव जो है अभी वोट मांग रहे हैं, क्या जमीनी स्तर पे आकर के वो लोगों के समस्याओं को समझ पाएंगे, उन तक पहुंच पाएंगे, वो विधानसभा में जा पाएंगे, हमारे हक की बात कर पाएंगे, या इन सबको छोड़ छाड़ करके फिर वो अपना लैब क्लिनिक चलाएंगे, फिर वो अपना हॉस्पिटल चलाएंगे। एक महत्वपूर्ण सवाल है जो कि जायज है, ये सवाल जायज है। आप डॉक्टर हो, अगर मान के चलिए, देखिए नेता का मतलब यह है कि आप हारे या जीते पब्लिक के बीच में रहे, आप हारे या जीते पब्लिक के बीच में रहे। जैसे कि फैसल रहमान चुनाव पिछली बार हार गए थे, लेकिन 5 साल तक वो बंदा पब्लिक के बीच में रहा। लोगों के दुख सुख, शादी ब्याह, मौरन हरन, उठना बैठना, जाना आना, मिलना मिलाना, इससे उससे बात, फोन कॉल, सारी चीजें उन्होंने की, लोगों के बीच में रहे। अभी वो आदमी सुर्खियों में है फैसल रहमान। तो क्या हारने के बाद वो लोगों के बीच में रहेंगे, जीतने के बाद रहे ना रहे, वो तो एक अलग सवाल है, वो आपका सवाल है जो जायज है, जो मैंने पूछ लिया है। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। लेकिन हारने के बाद क्या वो बीच में रहे लोगों के?
इस सवाल का जवाब चूंकि मेरा सवाल है तो मैं ही दे देता हूं, बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। इस बात को आप लोग मान के चलिए, तय मान के चलिए। कोई भी नेता हारता है या जीतता है, लोगों के बीच में रहता है तो ही वो नेता कहलाता है। जैसे पवन जायसवाल, जैसे फैसल रहमान, ये लोग फील्ड में रहते हैं, बाकी लोग नेता लोग आते हैं जाते हैं। मान के चलिए राणा रणजीत जी के बारे में अब हम बात करेंगे। राणा रणजीत जी जो चौथे कैंडिडेट के तौर पे माने जाते हैं, यानी अभी तो सलीम मंसूरी भी है जो कल हमको मिले थे, बहुत मतलब अकेले पैदले प्रचार कर रहे थे, अकेले अपने चुनाव का प्रचार कर रहे थे। खैर वो तो बात की बात है। अब आइए राणा रणजीत जी के बारे में। जब शिवहर लोकसभा से वो चुनाव लड़ते हैं, जिसमें ढाका भी आता है, ये तमाम क्षेत्र आता है, तो उस चुनाव में उन्होंने बाहरी भगाओ और शिवहर बचाओ का एक बहुत बड़ा नारा दिया था और एक मुहिम के तौर पर वो आए थे इस सब चीजों को लेकर के, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ, बाहरी भगाओ शिवहर बचाओ। लेकिन क्या आप शिवहर में हैं अभी? क्या अभी आप शिवहर में ढाका में आके लड़ रहे हैं तो आप बाहरी यहां हो गए? विधानसभा के हिसाब से देखिए तो आप यहां बाहरी हो गए, पहली चीज। दूसरी चीज, राणा रणजीत के बारे में ये आप जान लीजिए कि राणा रणजीत एक पढ़े लिखे नेता वो भी है और बहुत बेहतरीन वक्ता है, बेहतरीन नहीं बहुत बेहतरीन वक्ता है। नौजवानों में उनको लेकर के जुनून है। अब इन सब के बीच में राणा रंजीत के बारे में जान लीजिए कि राणा रंजीत साहब जो है वो राजनीति में आने से पहले, कड़वा सच है, थोड़ा सा बुरा लगेगा आप लोग को, हमको मालूम है, क्योंकि हमारी सब वीडियो पे कुछ गलत सलत ही कमेंट आ रहे हैं। लोग बोल रहे हैं, सब जो समर्थक हैं, कि आप इतना खुल के क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं। लोग फोन भी करके बोल रहे हैं, ये सब कुछ अपनी जगह पे, वो तो चलता रहेगा, मेरे साथ होता ही रहता है। हॉस्पिटल वाले वीडियो पे 2 साल पहले मेरे पे केस हो गया था, तो सब चीज है, चलता रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन राणा रणजीत जी इससे पहले एक काम करते थे कि आप 50,000 दीजिए, हम आपका नौकरी लगवा देंगे, आप 2 लाख दीजिए, हम आपका टीचर में नौकरी लगवा देंगे, 5 लाख दीजिए, हम आपका ब्लॉक में नौकरी लगवा देंगे। ये सब काम वो करते थे। ये सब फील्ड में उनका फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि हम ग्राउंड पे रहते हैं, तो ये सब फीडबैक मिल रहा है। हम बिल्कुल ये नहीं कहते कि राणा रणजीत इससे पहले दलाली करते थे, हम ये बात बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। लेकिन अभी वो चुनावी मैदान में है, इमोशन के साथ लोगों के खेल रहे हैं। जहां भी उनको मौका मिल रहा है, वो धरना प्रदर्शन हो, काली पट्टी हो, जंजीर हो, ये सारे हथकंडे अपना रहे हैं, चुनावी मैदान में कूदे हुए हैं। वो कितना इफेक्टिव हो पाएंगे, कितना वोट काट पाएंगे, ये तो बात की बात है। लेकिन अभी सारा तांडव मचा के उन्होंने रखा है। ये दोनों लोगों के बारे में जो जानकारी आपको अधिक है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हमसे अगर कोई भूल चूक हुई होगी तो निशानदेही जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी अंत में हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर हमारे फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।